हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम आपको सर्कल पढ़ा रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान देना, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 241। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब एक वृत्त बना लो और उस वृत्त की जीवा जीवा जिसे इंग्लिश में हम कॉर्ड कहते हैं, उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस की बराबर है। अगर ये रेडियस तो ये भी क्या, रेडियस के बराबर, क्योंकि बोल रहा है कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कह रहा है जीवा के छोर पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो छोर ये स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट खींची जाती है, टेंजेंट खींची जाती है। ठीक है, ये सेंटर O, ये A, ये B। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण कितने अंश का होगा, हमसे ये कोण पूछा गया है। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच, स्पर्श रेखा जीवा के बीच का कोण पूछा गया है। तो सारे कोण हम ऑप्शन में देख रहे हैं, तो 90 से कम है तो इजी बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपको प्यार से सिखाया जाएगा। दोस्तों, छोटी सी बात को पहले ध्यान देना होगा, क्या कि ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा सेंटर से ये परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है। तो देखा जाए कि ये जो एंगल इधर बन रहा है ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब दूसरी बात, आर 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 मतलब तीनों साइड्स इक्वल। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज होगा। देखा जाए ये 90 ये 60, तो ये जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। तीनों त्रिज्याएं बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज 60 60 60, ये 90 होता है, 60 90 में से 60 गया 30 आएगा। चलिए तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 241 नंबर हो गया। धीरे धीरे सीखेंगे हम और जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 242। AB किसी वृत्त का व्यास है। AB किसी वृत्त का व्यास है। प्यारे दोस्तों, व्यास को डायमीटर कहते हैं, जिसका केंद्र O है, मतलब सेंटर O है। वृत्त की जीवा CD, मतलब जो जीवा की बात कर रहा है वो CD। एंगल BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो BOC हमको ये एंगल 120 दिया गया है। हमसे कह रहा है ADC का मान बताइए। तो अब हमें ADC एंगल निकालना होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझो। सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझो सारे बच्चे, क्या ये एक सर्कल है। हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अब चाहे ऐसे हो तो ये थीटा, ये 2 थीटा। इसी से एक बात निकल के आई कि अगर ये 2 थीटा है और ये थीटा है, ये हमारा केंद्र है और ये वृत्त है।
आप इसी चीज को अभी देखना, हम अच्छे से सिखाएंगे। पहली बात तो एक चीज जानो, क्या, अच्छा हमें एडीसी चाहिए, एडीसी, ठीक है। ये एंगल 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं, और हमें एडीसी चाहिए। आप देखो ये डब्लू कुछ ऐसे बन गया, ये सेंट केंद्र है और ये वृत्त है, तो केंद्र भी 60 है तो ये 30 होगा, जस्ट इसका हाफ अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखना चाहिए, तो इसका आंसर जो आएगा 30 डिग्री आएगा। इससे आसान भूल जाओ कि आपको कोई सिखाएगा, क्यों? क्योंकि हम आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे अलग से और सिखाएंगे। तो 242 नंबर हो गया प्यारे दोस्तों। फिर से एक कदम बढ़ेंगे और 243 नंबर, 243 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिंदगी में पहली बार बनाओगे तो गलती करोगे, खत्म बात। ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है, कहां है हमें नहीं मालूम। स्पर्श रेखा सी बीटी को टी तक बढ़ाया गया, मतलब स्पर्श रेखा सी कॉमा बीटी को टी तक बढ़ाया गया। शब्दों को समझना, चलिए इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम ए मान लेते हैं। तो बी ए को टी तक बढ़ाया गया और स्पर्श रेखा ये सी और केंद्र ओ। बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एटीसी, एटीसी कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसीटी, एसीटी ये कहीं ना कहीं हमको गिवन है 48 डिग्री। हमसे कह रहा है एंगल एओबी का मान क्या होगा। व्हाट अबाउट द एंगल एओबी, राइट। समझो, हम आपको इतने आराम से सिखाएंगे कि आपने कभी जीवन में सोचा ही नहीं होगा। पहली बात तो थोड़ी देर पहले वाली कि टेंजेंट ये पूरा का पूरा एंगल 90 होता है। अगर ये 48 है, ये 48 है तो ये 42 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का सम 90 होगा, पहली बात। दूसरी बात, सारे बच्चे ध्यान देना, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर त्रिज्याएं हैं और इसे आइसोस्केलर समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, मतलब ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या इक्वल है। अब एक और बात को समझो, ऐसे मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया। जानने वाली एक बात छोटी सी क्या है कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो ये जो एंगल आएगा एक्सटर्नल वाला अल्फा प्लस बीटा होगा। मतलब 48 और 30 है तो ये पूरे एंगल की जब हम बात करते हैं 48 एंड 30 दैट मींस 78, राइट। 78, 42 लेस कर दो तो ये एंगल 36 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि बीओ बराबर ओए की, क्योंकि ये भी त्रिज्याएं हैं। अगर ये 36 है तो ये भी 36 ही होगा। हमसे कह रहा है बीओए बताओ। आप खुद बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है और 180 में 36 गुना 72 घटा दोगे तो समाज के लोग 108 बोलेंगे। तो आंसर आएगा 108 डिग्री। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। सम ये टेंजेंट होगा 90, टोटल 90 होता है तो 90 में 48 या 42 दोनों त्रिज्याएं हैं तो सेम एंगल होंगे 42 42। इन दोनों का सम ये होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन 78 आएगा। तो 78 में 42 लेस करोगे 36 आएगा। BO and OA both are radius, that's why base angles are equal 36 36. Sum of all angle 180 in a triangle, that's why 180 minus 72 तो एंगल BOA is equal to 108। तो
243 नंबर क्लियर। चल इसको रफ करते हैं हम और अच्छे से सीखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 244 244। यदि O 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र है, मतलब एक सर्कल है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 है। O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया। O से 13 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू 30। ये बिंदु P है। इस बिंदु से वृत्त पे तो स्पर्श रेखा है, तो दो टैंजेंट, एक टैंजेंट और दूसरी टैंजेंट PQ, तो PQ एंड PR होगा, फिर खींचा गया। तो वी नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90। तो हमसे कह रहा है चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एरिया चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात। देख एरिया तो हम यूं ही निकाल देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। सर कैसे? वी नो दैट कि ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13। दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स 5 12 एंड 30। वो पाइथागोरस को फॉलो करता है। एक चीज समझो, अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, इसका तो मतलब एरिया कौन सा ट्रायंगल OQP का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 30। द एरिया ऑफ दिस वन 30। बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब सर्वांगसम। अगर इसका एरिया 30 है तो इसका भी एरिया 30 होगा, 30 30। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो आएगा वो 16 होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, ऐसी हमें आशा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 के बाद हम और बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। 244 हो गया। टू 245 एक अच्छा क्वेश्चन है, समझो। दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को आंतरिक स्तर पर बिंदु P पर छूते, आंतरिक। दो सर्कल बना दो, एक और दो, आंतरिक स्तर पर छूते हैं, ठीक है। PCA मतलब यहां जो बिंदु है P, PCA और PDC, तो PCA PDB क्रमशः वृत्त C1 को C पर, मतलब छोटा वाला वृत्त C1 है और बड़ा वाला वृत्त C2। कह रहा है एंगल BDC ये एंगल 120। तो हमसे कह रहा है एंगल ABP बताइए। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, छोटी सी बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, व्हाई?
अभी समझ में आएगा। हमने ये लाइन ऐसे मिला दी जो कि इसके पैरेलल खींच दी, इसके पैरेलल खींच दी। मेरे बातों को अच्छे से समझना, मैंने इसके पैरेलल लाइन खींच दी। ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा और हमें चाहिए क्या, ए बी पी। अगर ये 60 है तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। सर ये कैसे हो जाएगा? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और ये कॉमन एंगल होगा दोनों ट्रायंगल में, अर्थात बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये चीजें आपको 11 पार्ट पहले हमने पढ़ा रखे हैं, उनको देखिए और समझिए। ठीक है, 11 पार्ट सिर्फ इसी चीज पे हमने पढ़ा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। 245, इस सेशन में 20 क्वेश्चन होंगे, 5 हो गए, 15 बाकी। क्वेश्चन नंबर 246, एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त बना लो और जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाहर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त के बाहर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा, तो हम जानते हैं सेंटर से 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, खींची जाती है जो वृत्त पर A पर स्पर्श करती है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू A, तो PA इज इक्वल टू 4, ये गिवन, और PO इज इक्वल टू 5। एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, डायरेक्ट ये 3 हो जाएगा, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 3 ही आंसर आएगा। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम बना के सॉल्व करना था। तो आसान क्वेश्चन था, इस पे क्या बताएं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 246 नंबर क्लियर हो गया होगा। दोस्तों फिर बढ़ेंगे और सीखेंगे। Now come to the question number 247. 247, यदि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने नामकरण कर दिया ए बी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, राइट। और वह वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये दूरी 15 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें रेडियस चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं हम बहुत तेजी से बताएंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दी जाए, क्या कि एक सर्कल है, ये अगर कॉर्ड है और सेंटर से ये दोनों रेडियस है, बोथ रेडियस आर इक्वल, दैट्स व्हाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसे दो भागों में डिवाइड कर देगा। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये अपने माइंड में सेट कर लो, नहीं कर पा रहे हो स्वयं जिम्मेदार। अब देखा जाए, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 8 ये 8, एक ट्रिपलेट्स होता है 8 15 17, तो हाइपोटेनस 17 होगी, तो इसका आंसर 17। ट्रिपलेट्स आपको मालूम होने चाहिए, त्रियक बोलते हैं हिंदी में, वरना आप क्या करो, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे, आंसर की प्राप्ति होगी। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आप बोल सकते हैं, पूरा फ्रीडम दे रखा है हमने आपको, जिससे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको हल्का से भी डाउट है, आप बोलिए। वैसे तो मैं रखता ही नहीं हूं, आप एक एक वीडियो देखते होंगे तो बड़े प्रॉपर वे में लिखवा देता हूं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब लिखवाए जाएंगे। जिस चीज को मैं उठा रहा हूं उसको कंप्लीट ही कर रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे।
247, 248। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई, तो ये जीवा 12 सेंटीमीटर है। जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, मतलब ये दूरी हमसे पूछी गई बस। तो 20 था तो ये 10-10 हो जाएगा, 12 था तो ये 6-6 हो जाएगा। जीवा की केंद्र से दूरी पूछी गई। बिल्कुल, हम एक चीज को समझ, क्या ये और ये 10 त्रिज्या ये भी 10, ये भी 10, ये लंबवत होता है। पाइथागोरस लगा दो, 10 6 तो ये 8। एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, इसका डबल 6 8 10। तो यहां 10 था, यहां 6, तो डायरेक्ट 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। अब कहते हो सर घंटों लगाओ, तो 2G लोग करते रहते हैं और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा जो 2G है, क्योंकि उनको बुरा भी लगता होगा सर 2G बोल रहे, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग 3G वर्जन या 4G वर्जन पे हैं, तो उस हिसाब से वर्क करते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन 249, राइट। 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त समकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक, मतलब दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, कॉन्सेंट्रिक। छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा कितनी होगी? छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा कितनी होगी? अच्छा, त्रिज्या दी गई, बड़े की त्रिज्या 17 है, ये त्रिज्या 8 है, ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या 8 दी गई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको 17 दी गई है। दोस्तों आप ये देखो, अगर ये 17 है, ये 8 है, तो पहले बताया ट्रिपलेट्स 15 15, तो बड़े वृत्त की जीवा 30 होगी। ऑलरेडी कई बार बताया 8 15 17 ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरस में लगा दीजिए। और हमने पहले बताया कि ये लंबवत होगा, साथ ही साथ ये इसके बराबर होता है, ठीक है, तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 249, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 250। एक वृत्त की दो जीवा AB और PQ एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु D पर काटती हैं। दो जीवाएं जिनका नामकरण AB और PQ कहां काटती हैं? D पर काटती हैं, ठीक है। यदि AD 4 की है, B 6 के है, QD 3 के है, हमसे कह रहा है PQ बताओ। दोस्तों आपको बहुत आसानी से सिखाया जाएगा, एक छोटी सी बात को पहले समझो। अगर दो जीवाएं इंटरनली एक दूसरे को काटती हैं, अंदर नामकरण ABCD और ये P,
तो कहते हैं कि P से A, P से B इज इक्वल टू P से C और P से D होता है। अगर दो जीवाएं एक्सटर्नली, तो इसे अब नया नाम सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकंड, छेदक। कुछ ऐसी है। तो इस केस में भी यू नो वेरी वेल क्या, सेम एज इट इज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो AD 4 है, BD 6, इसे x मान लो, DQ 3 है और ये x, ये दो बार है, मतलब x बराबर 8। ये भुजा 8 आई, हमसे PQ का आ गया 8 3 11। तो इसका आंसर 11 आएगा। कितना आएगा? 11। जल्दी भी बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं। हमने जो बगल में बताया था सिर्फ उसी पर ही रख दिया है, एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं किया है। तो माना यह जाता है कि रिपीट नहीं किया जाए। ठीक है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों 250 नंबर हो गए। अब हम 251 नंबर देखेंगे और सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पर हम बहुत जल्दी कर देंगे इसको। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, तो दो जीवाएं बना लो, ए बी और सी डी, दो जीवाएं बना ली जो केंद्र से विपरीत ओर स्थित है और उनके बीच की दूरी 17 है। तो जो डिस्टेंस है हमारी P और Q की 17 गिवन है। फिर हमसे कहता है कि AB और CD की लंबाई 10 और 24 है। AB 10 है और CD 24 है। अगर ये 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा और ये 24 है तो 12 12 हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमसे रेडियस पूछी गई। क्या पूछी गई है? रेडियस। देखो अगर आपको हल्का सा भी ट्रिपलेट्स याद है तो आप 5 12 को देखते हो। किसको? 5 12 को देखते हो तो ट्रिपलेट्स में 13 की याद आती है। यहां देखो 5 है, अच्छा 13, तो 13 एज ए हाइपोटेनस होगा। ये दिमाग में रखना, ये 13 तो ये भी 13, ये 5 और ये 12। आप इन दोनों का सम देख सकते हो, क्या है? 17। क्योंकि 5 12 17 है, इसलिए आप देखिए इसका आंसर आ गया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। थोड़ा सा ट्रिपलेट्स याद करो। पाइथागोरस जब भी परपेंडिकुलर की बात होती है तो हमारा ट्रिपलेट्स काम करता है। क्या करता है? ट्रिपलेट्स काम करता है। तो एक आसान क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बताया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 252, 252 सीखेंगे। 252 नंबर, ध्यान देना सारे लोग। कह रहे ट्रायंगल एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। एक ट्रायंगल है एबीसी, तो बी 90 होगा, ना बोले तो भी, क्योंकि उस हिसाब से बोल दिया गया है। और ए और सी एसी कर्ण है, ठीक है, बोला गया है। डी उसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। मतलब ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर, मतलब आर आर आर। और ये जो सर्कम सेंटर की त्रिज्या होती है हाइपोटेनस का हाफ होती है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। कह रहा है AB 3 है, BC 4 है, BD बोला गया, तो हाइपोटेनस ट्रिपलेट से ये 5 आएगा। भाई ट्रिपलेट्स 3 4 5, तो हाइपोटेनस क्या है? 5। और मैंने अभी बताया है कि तीनों इक्वल होती हैं, तो 5/2 2.5 आंसर। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था जो कि आपको मालूम है तभी होगा।
252 नंबर हो गया। बचे 8 क्वेश्चन सिखाएंगे। तो राइट एंगल में जब भी हाइपोटेनस वाला मैटर हो, सर्कम सेंटर, तो आपको याद रखना चाहिए। फिर से मुझे लग रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 253, एक्स वाई जेड एक समकोणी है, वाई 90 डिग्री बोला गया, सेम एज इट इज है, दिस इज द 90 डिग्री एंड एक्स और जेड। एक्स वाई 2.5 है, एक्स वाई 2.5 है, ठीक है, वाई जेड 6 है। तो इसमें परिवृत्त की त्रिज्या आर जो होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। अब देखो टेक्निकल वे में देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हो तो चीजों को जानो। 5 2.5 और 6, तो इसका डबल 5, इसका डबल 12, तो ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13। क्या होता है 5 12 13। तो 5 का आधा 2.5, 12 का 6, 13 का जो होगा 6.5 होगा। मतलब जो हाइपोटेनस आएगा 6.5। सर्कम सेंटर की बात की गई तो सर्कल एक बना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाइपोटेनस 6.5 का जस्ट हाफ 3.25। The answer of this question is equal to 3.25. तो आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये तो तरीके हैं हमारे जो इनको आसान कर देते हैं। इतने आराम से और चीजों को सिखा देना, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अभ्यास करिए और सीखिए। किसी ऐसे जीवा की लंबाई क्या होगी जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। आसान क्वेश्चन है। ये जीवा है, दूरी ये 5 है और ये 13 है। ये 90 होता है, मैंने बताया कि बराबर होता है ट्रिपलेट्स। 5 12 13 होता है, तो 5 13, तो ये 12 ये 12, तो इसका आंसर 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 254। क्लियर? रिपीट नहीं। अब आएंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें हमें देखने को खुशी मिलेगी और सीखेंगे भी। फिलहाल तो हम सारे आराम से ही कर देंगे। बहुत गर्मी है भाई, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। कब खुलेगा लॉकडाउन? दिए गए वृत्त में जीवा PQ, दिए गए वृत्त में जीवा PQ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। AB PQ को M पर लंब समद्विभाजक करता है। लंब समद्विभाजक मतलब AB लंब समद्विभाजक, मतलब ये दोनों बराबर, मतलब ये 9 तो ये भी 9, क्योंकि 18 था। मेरी बात समझना, लंब समद्विभाजक कहां पर? M में। हमसे कह रहे हैं AB की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो MB दिया गया थी, AB तो ये x मान। देखा जाए एक तरीके से दोनों हमारे क्या है? कॉर्ड। क्या है? दोनों हमारे कॉर्ड है, तो उसी हिसाब से निकाल लेंगे इसका आंसर बहुत आराम से। तो आप लोग इसे सॉल्व करो जल्दी से। देखा जाए दो कॉर्ड है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप कॉर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकालो अगर आप निकालना चाहते हो। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, उससे बेटर नहीं है, बोथ आर कॉर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो देखा जाए x इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 9, तो 3 से ये 3 टाइम्स गया, ये 27 आ गया, मतलब द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 27। हमसे कहा गया था ए बी बताओ, तो ए बी क्या है आप खुद ही जानोगे कि 27 ये 3 तो 30 हो गया, तो ए बी हमारा 30 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 255 हो गया। दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 256 में 256 को देखिए। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को दो समांतर जीवा की लंबाई केंद्र के समान पार्श्व में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उनके बीच की दूरी क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो 10 होगा। ये 5 और दो जीवाएं, एक 8 है और एक 6 है। इन चीजों को समझना, हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और त्रिज्या ये भी 5 कहलाएगी और ये भी क्या 5 कहलाएगी। तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो जो 2G 3G है वो जीवन भर इसको सॉल्व करेंगे। हम 4G है, कैसे 3 4 5 दिख रहा है इसको, ये 5 है, ये 5, ये 4, तो ये 3 आया कि नहीं आया। कलर पे आप ध्यान देना। फिर देखो ये त्रिज्या 5 है, ये 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक 4 आएगा कि नहीं। हमसे इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 में से 3 गया, 1 आया। इससे आसान मुझे नहीं लगता कि होता है। तो ये था 256 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम सीखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन, वो भी बड़े मोहब्बत के साथ सीखेंगे। 257 यदि ट्रायंगल PQR का केंद्र O है, एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बोला गया, पर परिकेंद्र O है इसलिए हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, ओके। कह रहा है PQR खुलेआम कह रहा है QOR 40 डिग्री है। तो एंगल QPR पूछा है। QPR केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, अर्थात ये 20 होगा। क्यों हम मेहनत करें और जो कि नहीं इसमें, इसका आंसर क्या 20। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्या मतलब सरल। अब एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को सभी लोग बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। (258) नंबर, दिए गए आकृति में एक आकृति दी गई, पहले बना लो आकृति को। इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है। ये 15 है, ये 50, O ये X और ये Y। एंगल OLY 15 बोला गया, OMY अच्छा ये 50 बोला गया है और ये 15 बोला गया। MON निकालना है। सोचो सारे लोग कि कैसे किया जाएगा, आप लोग सोचो कि कैसे किया जाएगा। जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग MON मतलब हमको ये एंगल चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा।
और एक गलती क्वेश्चन को गलत करा दे। तो MON का मान क्या आएगा सभी बच्चे बताएं। हमको टाइम दूंगा मैं इसमें। तो हमें लगा नहीं निकाल पाए होंगे, चलो बताते हैं। ये त्रिज्या OM और OY त्रिज्या है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, मतलब दो साइड्स क्या इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ देखो OM OY बराबर थे, वैसे ON OY के बराबर है। अगर ये 50 है तो ये पूरा एंगल 50 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। ये 15 था तो ये 35 हो जाएगा। साथ ही साथ 50 35 का ये एक्सटर्नल 85 हो जाएगा। कई बार बताया है कि अगर ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो 50 35 85 सेम चीज। 15 ये है, अगर इसको थीटा माना तो थीटा प्लस 15 85 के बराबर आएगा, मतलब थीटा बराबर 70 डिग्री। एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि 2G 3G विरोध मत करें हमारा, समझे। OM OY दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस है। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, पहली बात। दूसरी बात ON OY भी रेडियस है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये भी आपको मालूम है कि दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर एक चीज देखो, 50 35 अकॉर्डिंग टू दिस वन, इसका सम 85 और इन दोनों एंगल का सम 85 होगा, मतलब आंसर जो आएगा 70 आएगा। तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, और आप जानते हो कि मैं अच्छे क्वेश्चन को बड़े आराम से सिखा देता हूं। 258 बचे दो क्वेश्चन, करा देंगे, करा। 259 नंबर, एक वृत्त की A यूनिट और B यूनिट लंबाई के दो जीवा वृत्त के केंद्र से क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री पर है। ठीक है, एक जीवा AB A और एक जीवा CDB, और ये कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये 90 डिग्री है। तो हमें A और B के बीच में संबंध निकालना है। देखो जो 2G 3G है वो जीवन भर लगे रहेंगे। आप छोटी सी बात देखो, ये त्रिज्या होगी ये त्रिज्या होगी, 60 तो बचे 120, दोनों बराबर बटेंगे। क्यों बटेंगे? यू नो वेरी वेल कि क्यों बटेंगे, समझ गए। अर्थात ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये त्रिज्या है तो A त्रिज्या ये भी हो जाएगी। अब एक चीज समझो, ये 90 है तो ये जो वैल्यू होगी वो A√2 एज ए हाइपोटेनस होगी। बस हो गया कि B इज इक्वल टू A√2 आंसर। वंस अगेन ये 60 है, अब बचा 120, तो 60 60 हो जाएंगे क्योंकि दो साइड से इक्वल, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ए ये हो गया, त्रिज्या है तो ए ये। हाइपोटेनस का फॉर्मूला अंडर रूट मतलब कर्ण का A√2, तो ये निकल आएगा P का B बराबर A√2। बाकी जैसा ऑप्शंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। ओ यही है, √2 A या A√2 बात एक ही होती है। तो 259 नंबर हो गया। दोस्तों इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन कितने आराम से सिखा दूंगा, 260 नंबर। एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, मतलब ABC, S बराबर A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब S क्या, परिमाप, पेरीमीटर बोलो, S सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। 24 दिया गया।
उसके आंतरिक वृत्त की परिधि 44 है। आंतरिक वृत्त की परिधि 44 है, मतलब 2πr बराबर 44। तो इन रेडियस निकालो, 2 22/7 r 44 की, तो r बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो हमसे कहीं ना कहीं एरिया पूछा होगा, त्रिभुज का एरिया। दोस्तों देखा जाए, ये हमको 7 मिल गया। हम जानते हैं r बराबर डेल्टा अपॉन s होता है, तो ये 7 हो गया। s कहीं ना कहीं 24 का आधा, क्योंकि हमें ये पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर होता है 14 का 2 12, और डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 84 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 84 आएगा। क्या आएगा? 84 आएगा। ठीक है, वंस अगेन फिर से रिपीट कर देते हैं। इसका परिमाप दिया गया था, जो कि तीनों का सम 24 होता है। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 24/2 होता है, और रेडियस बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। रेडियस कैसे निकालें? परिमाप मतलब पेरीमीटर या सरकमफेरेंस 2 × 20/7 × r 44, r बराबर 7 के यहां रख दिया, आंसर आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश दोस्ती ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। पूरे सेशन में मैंने कहीं पर भी लाइक के शब्द में नहीं बताया, आपकी इच्छा है तो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रकाश दोस्ती ऐप को जरूर डाउनलोड करो। ठीक है, धन्यवाद।